अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बुशरा बीबी का जो ये एहतजाज था वो इमरान खान साहब के सियासी ताबूत के अंदर गोया आखिरी कील जो है वो साबित हुआ है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि बुशरा बीबी ने इमरान खान की मंजी जो है वो बड़े अच्छे से ठोक दी है। ये क्या मामला है, इसके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तरीके इंसाफ ने एहतजाज नाकाम होने की सूरत के अंदर आप एक नया प्रोपेगेंडा लॉन्च कर दिए। अब ये उनका प्रोपेगेंडा किया और बड़ा ही खतरनाक किस्म का उनका प्रोपेगेंडा है। और जो तीसरी खबर है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है कि तरीके इंसाफ का जो एहतजाज हुआ इस्लामाबाद के अंदर, इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वो एक फैसला है, जो अलाकतें हुई है ना जो इस्लामाबाद के अंदर, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। क्या फैसला है उसके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली अभी हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब की फाइनल कॉल थी। खैर आप वो सुन चुके हैं क्योंकि अब तो तरीके इंसाफ का हर जगह पोस्टमार्टम हो रहा है। इमरान साहब की ये जो फाइनल कॉल थी हर जगह आपने देखा होगा भरपूर अंदाज के अंदर उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। और तरीके इंसाफ जो वो खिफत मिटाने के लिए, अपने चेहरे की स्याही को धोने के लिए अब एक नया उन्होंने प्रोपेगेंडा भी लॉन्च कर दिया है। पहले इनके तरीके इंसाफ के पास एक थोड़ा था वो भगोड़ा जो इस्लामाबाद को टच करके अली मीन जो वो भाग आता था, तो अब तो तरीके इंसाफ के पास एक नहीं दो दो भगोड़े हो गए हैं। एक तो अली मीन गंडापुर है, दूसरा इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी। आपको याद होगा कि बुशरा बीबी ने यह कहा था पख्तूनों को गैरत दिलाते हुए कि पख्तून अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटते, तो मैं डी चौक के अंदर खड़ी रहूंगी खान की रिहाई तक, मैंने वहां से वापस नहीं आना है। आप लोग अगर अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर सके तो आप भले बेशक आ जाएं, मैं खान के बिना जो है वापस नहीं होंगी। और वही बुशरा बीबी है कि वो रात के अंधेरे के अंदर इस्लामाबाद से जो वो ऐसे भागे, ऐसे दुम दमागे ये सारे लोग भागे कि गोया ये कभी इस्लामाबाद के अंदर आए ही नहीं थे। अब गुज़िश्ता रात क्या हुआ, अली मीन गंडापुर को और बुशरा बीबी को जो कि अभी डी चौक के अंदर पहुंचे भी नहीं थे, कुछ वर्कर्स कारकुनान इनके वहां पे जरूर मौजूद थे, तो इनको एक मैसेज दिया गया कि अब बहुत हो गया, अब हमने जो है वो एक ऑपरेशन करना है। ये शाम से पहले उनको बता दिया था। फिर 2 घंटे गुजरने के बाद दोबारा से अली मीन गंडापुर और बुशरा बीबी को के साथ राब्ता किया गया और उनको बताया गया जो जराए से खबरें आ रही हैं कि अगर आप निकलना चाहते हैं तो निकलें, अगर आप यहां पर मौजूद हुए तो आपको धर लिया जाएगा, फिर यहां पे जो मौजूद होगा उसको हम गिरफ्तार करेंगे और फिर वो बच नहीं पाएगा। तब जाके अली मीन गंडापुर ने कहा, पहले तो इन्होंने कहा ना कि हम यहां पर ही रोकेंगे, लेकिन तब अली मीन गंडापुर ने बुशरा बीबी ने आपस में बात करके ये कहा, क्या वो संजगानी वाली ऑफर अभी भी मौजूद है? वही ऑफर जिसके वाले से वजीर दाखिला पाकिस्तान मोहसिन नकवी कहते थे कि हमने जो है वो तरीके इंसाफ को ऑफर की थी, इन्होंने हमसे संजगानी जो वो मांगा था कि हम वहां पे जो वो संगजानी है, ये संगजानी है वट वहां पे हम जो है वो जाके ये प्रोटेस्ट कर लेते। तो उस वक्त बुशरा बीबी अड़ गई थी। बुशरा बीबी ने कहा था नहीं पाइन नहीं, हमने जाना है तो डी चौक के अंदर जाना है, आज खान को मैं साथ लेके जाऊंगी वरना मैंने यहां पर ही बिस्तर लगा लेना है। ठीक है, तो फिर सारे ये हुआ कि इन्होंने वो मांग लिया, तो दोबारा इनको कहा गया कि अब ऑफर वो आपके लिए नहीं है। वो देखे ना, आपको टाइम दिया गया था, अब उस ऑफर का टाइम जो वो नहीं है, वो लिमिटेड ऑफर थी आपके लिए। अब यहां से आप बोरी बिस्तर गोल करके भागते हैं या फिर वो पुलिस जो वो डंडों को तेल लगा के आपकी जानब आई। अब जाहिर है इदारे जो वो गिरफ्तार शाहिद अली मीन को उनके ओहदे की वजह से जो उसकी एक इज्जत है वजीर आला की होती है, तो शायद उसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने छोड़ दिया। तो ये लोग वहां से भागे, हजारा के अंदर मानसेरा के अंदर इन्होंने आके दम लिया। वर्कर्स को वहीं पे यार मददगार कोई बताया नहीं है, लोगों के बच्चों को उठा के वहां पे ले गए, अपनी गाड़ियों भर भर के ले गए और वहां पे उनको बेयार मददगार छोड़ के सड़कों के ऊपर ये वहां से रफू चक्कर हुआ। हाल तक ये डी चौक के अंदर पहुंचे भी नहीं है, बुशरा बीबी डी चौक के अंदर नहीं गई है और वहां से रफू चक्कर हो गए। अब फिर जो तरीके इंसाफ के वहां पे इनकलाबी थे, जब ऑपरेशन शुरू किया गया तो किसी का जूता रह गया, नासिन किसी के कपड़े वहां पे पड़े हुए हैं, और आप अंदाजा लगाएं 200 गाड़ियां वहां पे ये छोड़ के भाग आए। इसको कहते हैं बदतरीन शिकस्त। और ये पहली बार है कि गवर्नमेंट ने, रियासत पाकिस्तान ने, ये जो शरपसंद अनासर थे इनको दिखाया है कि ये आपकी हकीकत है और रियासत का काम ये होता है। और कल मैं भी अपनी जो हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारी स्टेट है, उसके ऊपर मैं भी तनकीद कर रहा था कि इन लोगों ने रेंजर्स को कुचल के रख दिया, इन्होंने पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया और आप इनको डी चौक के अंदर बैठाए हुए हैं, क्या ये वहां पे बैठेंगे? और इनका अगला टारगेट तो जाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस था, वहां पे पार्लियामेंट की जो वो इनके टारगेट के ऊपर थी, पार्लियामेंटेरियन किसी को जो वो ये अगवा कर सकते थे।
उसको जो है वो ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे। बड़े बड़े वहां पे ऑफिस थे, इन्होंने जलाए भी हैं, मीडिया के कुछ ऑफिस जो वो जलाए हैं, गाड़ियां इन्होंने तोड़ी हैं, तो ठीक ठाक किस्म की वहां पे इन्होंने तबाही की है। लेकिन आगे से इस बार स्टेट ने जो इनको दिखाया है ना, गोलियां नहीं लगी हैं सर, गोलियां मारी नहीं गई हैं। ये तरीके साहब वाले कहते हैं कि वो गोलियों के सामने हम कैसे खड़े। अब खिफत में डालने के लिए अली बिन गंडापुर साहब मानसेरा में आके खिताब करते हैं, कहते हैं जी उन्होंने हमारे ऊपर तो सीधी गोलियां चलाई, हम तो एहतजाज करने जा रहे थे, सैकड़ों लोगों को शहीद कर दिया। सुबह से मैं देख रहा हूं, बल्कि मेरे एक जानने वाले वो आज मुझसे पूछ रहे थे यार बड़ा जुल्म हो गया इस्लामाबाद में। मैंने कहा क्या जुल्म हुआ है? मैंने अभी वो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं चेक किए थे, हाँ जाते जाते 2 मैसेज जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर चेक किए थे कि भाई 100 से ज्यादा लोगों को इन्होंने मार दिया है, शहीद कर दिया है। अपने लोगों को 33 एक हॉस्पिटल पिम्स के अंदर पड़े हुए हैं, 33 दूसरे हॉस्पिटल के अंदर लाशें पड़ी हुई हैं। और मैंने कहा यार ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पे 1-2 ऐसे वाकये हों तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहां पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि सैकड़ों की तादाद के अंदर गोलियां चलाई गई हो। और भाई ये अपनी खिफत मिटाने के लिए लोग इन्हें बुरा भला ना कहें, क्योंकि ये तो वहां पे लोगों को बेयारो मददगार छोड़ के आए थे, यहां से लोगों से वादे लिए गए, हलफ उठाए गए, अल जिहाद के नारे लगाए गए स्टेट के खिलाफ, और वहां पे जाके इनको छोड़ के खुद रफू चक्कर हो गए। ये बुशरा बीबी ने जैसे स्टेटमेंट दी थी ना कि मैं वहां से वापस नहीं आऊंगी, उठाओ मेरे साथ हलफ, आप भी वापस नहीं आओगे। ये वो खातूनें होती हैं, ये वो खवातीन होती हैं कि जो दूसरों के बंदों को मरवा देती हैं। झूठे दावे बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़ के पीछे से निकल जाती हैं, और जब बंदा पीछे देखता है तो ये होती ही नहीं, रफू चक्कर हो जाती हैं। दूसरों की औलादों के मरवाना इनका काम होता है, अपनी औलादें इनकी वो महफूज हैं। इनकी वो दूसरी बहन भी कल वो वीडियो पैगाम के अंदर वो ठेसरे कर रही थी, ओ भाई बुशरा बीबी तो वापस नहीं आ सकती, वो तो गद्दारी नहीं कर सकती, वो तो इस्लामाबाद के अंदर है, गायब हो गई है। आज भी मैं ये देख रहा था कि अली बिन गंडापुर साहब कहते हैं हमारा तो प्रोटेस्ट जारी है, जब तक खान काल नहीं देगा हमारा प्रोटेस्ट जारी है। यार कितना बेवकूफ बनाओगे तुम लोग, कितने तुम्हारे आगे फॉलोअर इतने बेवकूफ हैं। क्या वहां पे बुशरा बीबी के वो जो उनके मोकलात हैं, जो उनके जिन्नात हैं, क्या वो इस्लामाबाद के अंदर अभी धरना दे रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इस्लामाबाद के अंदर तो कहते होते हैं ना दिल्ली जला के देखना, यानी कि टार्च लगा के देखना, वहां पे कोई भी मौजूद नहीं है तरीके इंसाफ का, वहां पे कोई जो है वो प्रोटेस्ट करने वाला मौजूद नहीं है। तो कौन एहतजाज कर रहा है? इस्लामाबाद से आप रफू चक्कर हो गए आगे, ऐसे भागे कि आप तरीके इंसाफ उठने के काबिल नहीं रही है। पहले कहा गया संजगानी के अंदर जाके आप प्रोटेस्ट कर लें, इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन बुशरा बीबी ने कहा नहीं ऐसे नहीं काम चलेगा। हमने 9 मई किया था, 9 मई की सजा इनको अभी वो जारी है, ऊपर से ये इन्होंने कर दिया। इमरान खान के वाले से कोई मुज़ाकरात के वाले से कोई पेशरफ्त हो रही थी, या फिर लोग देख रहे थे, जो सीनियर लोग हैं, चाहे पॉलिटिशियन नहीं या इदारों के, वो देख रहे थे कि इमरान खान साहब का रवैया बदलता है या नहीं बदलता, इमरान खान साहब क्या अब मैच्योर उनकी सोच हुई या नहीं हुई। लेकिन आपने कहा नहीं जी हम डी चौक से पीछे नहीं आएंगे, तो आप फिर कैसे पीछे आए? इसे कहते होते ना डंडा सबका पीर है। एक तो बुशरा बीबी पीर नहीं है ना, लेकिन उनसे बड़ा जो पीर है वो डंडा पीर है। डंडा दिखाया गया, लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस इनके ऊपर जब वो छोड़ी गई, उसके नतीजे के अंदर ये लोग भाग के आ गए। अब जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ना, 33 लोग 100 लोग जो हॉस्पिटल के अंदर डेड बॉडी पड़ी हुई है, अभी भी कहीं पर चैलेंज किया गया तरीके साहब को, आप कोई एक ऐसा मुकाम बता दें, ऐसा एक हॉस्पिटल बता दें जिसके अंदर डेड बॉडी रखी हुई है, कौन मरा है उसका नाम बता दें, उसकी शिनाख्त करें, उसके लवाकिन सामने है तो पता चले। 2 पेम्स के अंदर सर पड़ी हुई है डेड बॉडी, एक और हॉस्पिटल है उसके अंदर 2 पड़ी हुई है। 2 जो पेम्स के अंदर है उसके बाद से क्लियर हो गया कि उनको जब वो फायर लगा है, गोली लगी है, बट उनका अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया कि ये हमारी पार्टी से इनका तल्लक है या नहीं है, कोई अभी तक सामने नहीं गया। अब वो कोई और क्रिमिनल कोई एक्टिविटी हुई है या इस धरने के अंदर सब कुछ हुआ है, लेकिन 2 वहां पे डेड बॉडी जिसको क्लेम नहीं किया गया, रेंजर्स की 3 और 2 पुलिस के एहलकारों की और एक सिविलियन की जो वो मौत हुई है, जो शहीद हुए, उनका जो वो ये चीजें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। अब इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज एक और मुकदमा था, वहां पे आईनी मुकदमा था, वहां पे तरीके साहब के KPK के एक वकील थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने ये कहा है कि जो इस्लामाबाद के अंदर कारकुनों की हलाकत हुई है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले, तो इसके ऊपर जो उनकी दरख्वास्त थी, जो उनकी इस्तदा थी, उसको तो फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। जस्टिस मुसर्रत अली ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि आप अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े, यहाँ पे आप सियासी बयानबाजी ना करें, यहाँ पे तो कम से कम आप सियासी बात ना करें। मेरे ख्याल में जैसे जमाल खान मंदोखेल थे, उन्होंने भी रिमार्क्स दिए हैं कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने ही नहीं है, जो चीज सुप्रीम कोर्ट के सामने है ही नहीं, कोई केस नहीं है, कोई चीज हुई ही नहीं, तो कैसे जो है वो हम इसको देख सकते हैं, तो लिहाजा आप ऐसी बात ना करें। तो तरीके साहब को सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी जो है वो ना का, यानी कि एक इनकार जो है वो सामने वहां से भी उनको आ गई है। तो अब तरीके साहब ये कह रही है, अली बिन गंडापुर कह रहे कि हम जो है वो अपनी मदीयत के अंदर जो हमारे लोग शहीद किए गए, कत्ल किए गए, उनकी हम FIR कटवाएंगे। अरे भाई आप पहले तो देखें ना कि आपका अशर क्या होता है।
आपने वहां रेंजर्स के जवानों को शहीद किया है। आर्मी चीफ वहां पे मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर वहां पे मौजूद थे, वजीर दाखिला वहां पे मौजूद थे, और उसके बाद ही आपकी चित्रोल की गई है इस्लामाबाद के अंदर। और गालिबन 7 मुकदमात हो चुके हैं, और ये सारे के सारे मुकदमात तरीके इंसाफ की लीडरशिप के खिलाफ होंगे। बुशरा बीबी ने लोगों को उकसाया, निकाला, इंतशार फैलाए। इमरान खान साहब जो कि जेल से निकलने के हामी थे, चाह रहे थे निकले, वो अब मजीद दल दल के अंदर धंस गए। अब वो आराम से जेल से नहीं निकलेंगे। अली अमीन गंडापुर भी फंस गए, और दीगर जो लोग इनके उमर अयूब वगैरह, ये भी इन मुकदमात के अंदर धर लिए जाएंगे। FIRs हो गई हैं, 7 के करीब हो गई हैं। और ये जो दावे कर रहे हैं ना, ये अपनी खिफत मिटाने के लिए, और तरीके इंसाफ के वर्कर्स को बड़ा गुस्सा है। अब तो ये अलीमिन की जो साइड है ना, वो बुशरा बीबी के ऊपर क्लेम कर रहे हैं कि बुशरा बीबी ने मरवा दिया, हम तो सिंजगानी के अंदर वहां पे जा रहे थे। और बुशरा बीबी की जो टीम है ना, वो ये कह रही है कि अलीमिन गंडापुर जो है वो पहले से कंप्रोमाइज थे, वो तो ये लॉन्ग मार्च या धरना ये करना ही नहीं चाहते थे। तो आपस में आप जो है वो गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, और हालात ऐसे निकले कि अब मेरे ख्याल में तरीके इंसाफ इस्लामाबाद की तरफ कम से कम रुख नहीं करेगी। अगर किया भी तो जल्दी नहीं करेगी, क्योंकि वहां पे जो इनकी छितरौल हुई है वो बड़ी वाह वाह हुई।